स्कूल शिक्षा का मंदिर है और इस मंदिर में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। लेकिन अगर इस शिक्षा के मंदिर में भगवान के रूप में आपके बच्चों को शैतान मिल जाए तो सोचिए आखिरकार क्या होगा। जी हां, एक ऐसा ही मामला कानपुर के मशहूर स्कूल लॉलीपॉप केडीएमएक्स से सामने आया है। जी हां, यहां एक म्यूजिक टीचर ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत को अंजाम दिया। जब बच्ची के प्राइवेट पार्ट में दर्द बढ़ता गया तब मामला परिजनों तक पता चला। अब सोचिए, आखिर ऐसे स्कूलों में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम और आप कैसे तसल्ली बख्श तरीके से अपने बच्चों को स्कूलों पर छोड़ेंगे और काम करेंगे। इस आरोपी टीचर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन स्कूल के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही स्कूल का कोई भी जवाब सामने आया है। टीचर ने बच्ची के साथ गलत हरकत की, नामी स्कूल के म्यूजिक टीचर के बिगड़े सुर, 5 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया। आखिर ऐसे टीचर्स की हरकतों पर कब लगाम लगेगी? टीचर ने बच्ची के साथ की गलत हरकत, नामी स्कूल के म्यूजिक टीचर के ये कारनामा खुलकर अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है। में लॉलीपॉप्स में यूकेजी की छात्रा है। पिछले गत 2 वर्षों से वो वहीं पे पढ़ रही है। हमारी भतीजी को पिछले 1 हफ्ते से पेट में दर्द हो रहा था व उसको शुशु में दर्द हो रहा था। कल जब हम लोग उसको कल नहीं, संडे को जब हम लोग उसको नहला रहे थे तब उसने बताया कि मेरे शुशु में दर्द हो रहा है। तो हम लोग ने उसको डांट दिया कि शायद मजाक कर रही है। मगर उसके बाद जब हम लोग ने उसको प्यार से बहला समझा के उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने बताया कि मम्मा स्कूल में अंकल ने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी शुशु टच करी है और मेरे ब्लड निकला था, मेरे पेट में दर्द हुआ था। 29 जनवरी को थाना गुजैनी पर एक अभिभावक ने आकर यह सूचना दी कि उनकी बेटी गुजैनी थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले एक स्कूल में केजी की छात्रा है। वहां पर जो म्यूज़िक के टीचर हैं उनके द्वारा उनकी बेटी के साथ में घिनौनी हरकत की गई। अभिभावक की दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल थाना गुजैनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी म्यूज़िक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में केडीएमए स्कूल में एक बच्ची के साथ म्यूजिक टीचर ने की दर्दनाक हरकत, उसको लेकर आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मैं आलोक अग्रवाल हूँ। सर, कल बच्ची के साथ एक हादसा हुआ है केडीएमए स्कूल में। विशाल जी, घटना बड़ी ही शर्मनाक और अक्षम्य है। आज जब इस खबर को स्थानीय समाचार पत्रों में और आपके चैनल ने उसको फ्लैश किया तो इस खबर ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। देखा यह जा रहा है कि समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए और इस गंदे शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही महानगर के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं या अन्य शिक्षक संस्थाएं हैं उसमें भी हर शिक्षक का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद ही उस शख्स को शिक्षक संस्थाओं में नौकरी मिलनी चाहिए। कानपुर में हुई यह घटना विशाल जी वास्तव में बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और माफ करने योग्य नहीं है। स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कहना है? स्कूल प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की है तो ये बहुत ही गलत बात है। स्कूल प्रशासन को इस मामले को अति गंभीरता से लेना चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके खिलाफ अलग से स्कूल प्रशासन को एफआईआर करानी चाहिए जिससे इस घिनौनी हरकत को करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। ये थे कानपुर से वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी, जिन्होंने केडीएमए को लेकर कई बातें हमसे की। कानपुर से विशाल सैनी। बिल्कुल, ज्यादा अपडेट के साथ विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एक ऐसा समय था जब हम स्कूल को मंदिर समझा करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें वहां भेजते थे, बिल्कुल सेफ समझते थे, लेकिन जो आज स्थिति है बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिला, क्या कुछ पूरा मामला? जी आरती, कानपुर के एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को किया 5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप करके
शिक्षक ने शर्मसार कर दिया है कानपुर को। इसी को लेकर आज वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी से हमारी खास मुलाकात हुई, उन्होंने खुलकर बात की थी। हम्म, बिल्कुल विशाल जी, जिस प्रकार से इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कानपुर पूरा शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन पर कब कार्रवाई होगी, ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं चीख चीख कर पूछते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कानपुर में बड़ा आक्रोश है इसको लेकर, लेकिन स्कूल प्रशासन अभी तक जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। खबर की अहम बात यही है कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी शर्मनाक हरकतें होंगी तो आखिर हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। आखिर एक अध्यापक की मानसिकता इस स्तर तक कैसे गिर सकती है, और ऐसे स्कूल के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जहां ऐसे गुनाहों को पनाह दी जाती है। जी हां, देखना दिलचस्प होगा कि कब ऐसे लोगों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा किस प्रकार से बच्ची के साथ इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जाता है, और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अमेठी में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जी हां, आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल एक परिवार महिला को लेकर डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां महिला का बच्चा जननांग में ही फंस गया। जब बच्चा बाहर नहीं आया तो डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने न मिलने पर यानी कि परिजन महिला को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे, और जहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बच्चे को बाहर निकाल दिया, लेकिन बच्चा दूसरे दिन खत्म हो गया, यानी कि मौत हो गई उसकी। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरकारी अस्पताल के बचाव में देखे जा रहे हैं। नाम ओजस्वी सिंह है, ग्राम तारापुर, थाना संग्रामपुर, जिला अमेठी। उनको सुबह 4 बजे 11 तारीख को पेन हो रहा था, तो उनको आशा और हमारे बड़ी बहन जो है दीदी की, वो उनको लेके अस्पताल में आती है सीएचसी संग्रामपुर। सुबह 4 बजे आने के बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। सुबह 10 बजे डॉक्टर आता है, वो पेन किलर का इंजेक्शन लगा के बोलता गैस का कारण है, भेज देते हैं। घर भेजने के बाद दर्द बाकायदा बना रहता है। अगले दिन फिर सुबह 10 बजे हम लेके आते हैं। सुबह शाम के 6 बजे तक उसे यहीं लेबर रूम के बाहर लिटा रखा था, और उसके बाद वो डॉक्टर जो दिन में रहती हैं, डॉक्टर निधि, वो ताला बंद करके या अपना जो भी है अपने आवास में चली जाती हैं। शाम वाली जो डॉक्टर हैं वो रात को 9 बजे उनको किसी तरीके से बुलाया जाता है, तो कहती है अभी बच्चा मेरा सोया नहीं है, जब सो जाएगा तो 10 बजे हम आएंगे, फिलहाल हम फिर भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं। वो चेक करने के लिए एक बार आती, कहती है अभी टाइम है। उससे पहले दाई ने जो है लेबर रूम के बाहर ही बच्चे के पानी की थैली फोड़ दी थी, बच्चा सूख गया था। सूखने के बाद इन डॉक्टर ने 10 बजे के बाद, 10 बजे दोनों डॉक्टर आती हैं, जो दिन में थी और जो रात में, दोनों आती हैं। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती उसी सूखे में ही बच्चे को निकालने की कोशिश की गई, जबकि बच्चे के गले में 2 नाल लपटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में साफ है वो 3.5 किलो का बच्चे का वजन है। 3.5 किलो के बच्चे का वजन नॉर्मल डिलीवरी होना असंभव होता है। डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं हुई है। 10 दिन पहले एक प्रसूता आई थी, डॉक्टरों ने उसको देखा, उसके बाद उसको चूँकि वो कॉम्प्लिकेटेड केस था, ऑपरेटिव केस था, उसको रेफ़र कर दिया गया समय से। बाद में पता लगा कि उसका सिजेरियन प्रतापगढ़ में हुआ। बच्चा कुछ दिन एसएनसीयू में भर्ती रहा, तब डेथ हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही है, ये तो इस पर क्या नहीं, आरोप लगाने के तो कोई भी लगा सकता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई डॉक्टरों के द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है। अपडेट के साथ हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक जो नवजात शिशु पर किस तरह से लापरवाही और सिस्टम की पूरी तरह से फेलियर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी खुलकर सामने आ रही है? मैं बता दूं, एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चौक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा कर रही है, वहीं अमेठी में इसका विपरीत देखने को मिल रहा है। अधिकतर देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर टाइम पे आते नहीं है, और जो है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से पेशेंट परेशान रहता है, उसके बाद अंत में मौत हो जाती है। ये पूरा मामला आपको बता दें कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के तारापुर गाँव का है, जहाँ की रहने वाली ओजस्वी सिंह को 2 दिन पहले जब लेबर पेन हुआ तो उनके हस्बैंड द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर पहुंचाया जाता है। बिल्कुल, परिजनों का क्या कुछ कहना है शुभम? मैम, वही परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके नवजात बच्चे की मौत हुई है।
बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद शुभम। खबर की अहम बात यह है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मासूम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आए दिन ऐसी खबरें जिलों से आती हुई नजर आती हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में कुछ कार्रवाई होगी या फिर पूरा ठीकरा प्राइवेट अस्पताल पर फोड़ दिया जाएगा। लेकिन सिस्टम की लापरवाही है या कई तरह से इसमें सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि एक मासूम शिशु की मौत हो जाती है लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सब एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जी हां, यहां एक सरफिरे आशिक ने एक महिला को बीच सड़क जिंदा जला दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला गांव के ही स्कूल में पढ़ाती थी और 2 मार्च को उसकी शादी होने वाली थी। इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना की भयावहता को देखते हुए आला अफसरों को भी कहीं ना कहीं मामले की जानकारी दी और जिसके बाद सीओ सिटी शिव नारायण वैश्व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी देते हुए सीओ शिव नारायण ने बताया कि घटना स्थल से दोनों के मोबाइल, एक बोतल जिसमें ज्वलनशील पदार्थ था और यही नहीं, लड़के की बाइक भी इस दौरान बरामद हुई है। कि गेहूं के खेत में एक लड़का एवं एक लड़की की जले हुई अवस्था में पड़े हुए हैं। सूचना पर थाना पड़ौर की पुलिस तथा फील्ड यूनिट को सूचना देकर बुलाया गया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर इसका विजिट किया गया और यह प्रकाश में आया कि दोनों में से एक जो लड़की है उसकी डेथ हो चुकी है तथा लड़का भी जीवित अवस्था में है। उसको तत्काल CSC कोड़ौर भिजवाया गया, जहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा है तथा बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटनास्थल से एक बॉटल जिसमें ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका है पाया गया है। साथ ही साथ लड़के की बाइक भी यहाँ मौके से मिली है और लड़के एवं लड़की के पास से एक मोबाइल भी मिले हुए हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का होना पाया गया है। सर, क्या लड़की की शादी लड़की की शादी आगामी मार्च माह में होना तय हुआ था तथा लड़के की शादी भी बीते साल के नवंबर माह में हुई थी। खबर की अहम बात यह है कि आखिर ऐसी घटनाएं इतनी आसानी से कैसे अंजाम दे दी जाती हैं। गांव-गांव खुलेआम बिकने वाले पेट्रोल डीजल इस तरह के अपराध को बढ़ावा भी देते हैं, क्योंकि गांव में पेट्रोल की बिक्री बोतल में हर चौक चौराहों पर होती दिखती है और ऐसे में प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भारी पड़ती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, लेकिन जो मामला आया है उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल व्याप्त है। अहमदाबाद में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।